नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात पॉडकास्ट। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा शिवानी सिंह जी। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत की बात पॉडकास्ट के स्टूडियो में। तो कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं कानपुर से हूँ। ओके, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपका मतलब कैसे मन बना कि मुझे ज्वाइन करना है? एक्चुअली में मेरा मन तो बचपन से ही था। Okay. बचपन से ही मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो ऐसे ही मन बना। बचपन से ही मन बनता है, स्टार्टिंग से ही मन बनता है, बाद में नहीं बना मेरा। Okay. मेरा बचपन से ही सपना था अच्छा। एक्ट्रेस बनने का, और कुछ नहीं। आपने स्टार्ट कहाँ से किया? मैंने स्टार्ट किया, मेरा पहला एल्बम था पवन जी के साथ, पवन सिंह। ओके। भोजपुरी के पावर स्टार। जहाँ से लोगों का ख़त्म होता है वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ था स्ट्रगल लाइफ। ओके, तो इतने कम समय में आपने अपने मतलब दर्शकों का इतने सारे फैंस बनाए। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको इतने कम टाइम में आपको अपने फैंस का प्यार मिलेगा? जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। वैसे बिहार के लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, वहाँ के जो वहाँ की ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग जल्दी हो जाती है, वहाँ के लोगों से प्यार बहुत मिलता है। ओके, तो जब आप इंडस्ट्री में आई थी तो आपको कुछ मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी, क्या क्या थी वो मुश्किलें? मुश्किलें तो मैंने पहला एल्बम किया पवन जी के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि फेस करना पड़ा था कुछ भी। वहीं से मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया था। ओके जी। तो इसके मतलब जब आपने डिसाइड किया कि मुझे फिल्म्स ज्वाइन करनी है, आपका बचपन से सपना रहा है, फैमिली और फ्रेंड्स ने आपको इस चीज़ में कैसे सपोर्ट किया? नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं था। अच्छा, फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी इस चीज़ को? नहीं, मैंने जो पवन जी के साथ गाना किया था वो मैंने छिपके से किया था, मेरे फैमिली वालों को नहीं पता था। अच्छा, फैमिली को नहीं पता था? हाँ, मैंने मैं पहले बोलती थी तो सब लोग को लगता था, अरे जैसे मैंने एक बार मेरे से स्कूल में पूछा गया कि सारे बच्चों से नहीं पूछा जाता कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या, तो मेरे से पूछा गया तो मैंने बोला मैं एक्ट्रेस बनना, हीरोइन बनना चाहती। सब लोग हंसने लगे मेरे ऊपर, मजाक उड़ाने लगे, सब के देखो हीरोइन बनेगी, अरे बाप रे हीरोइन बनेगी। तो फिर जब मैंने मैं वहाँ से निकली कि मैं ये बोल के अगर निकलती कि मैं 2-3 बार बोली थी अपने घर पे, तो सब लोग मजाक उड़ाने लगते थे मेरे फ्रेंड वगैरह की, हीरोइन बनेगी। जब मैं वहाँ से बोल के निकलती तो फिर सब मजाक उड़ाते। हाँ, होता है ये चीज़ लड़कियों के साथ, स्पेशली चीज़ें फेस करनी पड़ती है उनको। तो मैंने पहले एक छोटा सा ऐसे कोई एल्बम किया था मैंने, तो वो मेरा एल्बम रिलीज हुआ तो उस पर काफ़ी विवाद हुआ घर पे। फिर मेरा काम मुझे घर से जाना आना बंद करा दिया गया, मुझे बंद कर दिया गया एक कमरे में। तो बहुत मुश्किल हुई होगी। हाँ, फिर मैं कुछ झूठ बोल के निकली कि मैं इस फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, ऐसे करके मैंने पवन जी के साथ काम कर लिया। और जब वो एल्बम रिलीज हुआ तो मेरे घर वाले ही नहीं पहचान पाए कौन है, ऐसा देवी का गीत था तो पूरा गेटअप था। पर जब बाद में पता चला तो लगा कि नहीं, हाँ कुछ कर सकती है भाई, जब पवन जी के साथ कर लिया तो कुछ कर सकती है। तो फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलना चालू हुआ। फिर जब और फिल्में की और गाने आए तो फिर मिलने लगा, अब तो मिलने ही लगा। तो स्टार्टिंग आपने एल्बम से की थी? हाँ जी। ओके, तो इसके बाद आपने फिल्म पहले कौन सी की थी? सबसे पहली फिल्म आपकी कौन सी रही? पहली फिल्म मेरी एक सूरवीर थी। वहाँ पे मुझे एक चिंटू पांडे जी की थी, तो वहाँ पे मुझे एक छोटा सा ऐसे कैरेक्टर मिला था। वहाँ से मेरी एक्टिंग ठीक लगी होगी कुछ लोगों को, तो फिर वहाँ से मुझे उस फिल्म से लीड मिलने लगा था। फिर उसके बाद मैंने एक फ़िल्म की, मोहन जोशी की, हिंदी बॉलीवुड की मूवी थी वो मैंने मूवी की। फिर उसके बाद एक आशुतोष राणा, फिर 2 हिंदी मूवी की, उसके बाद भोजपुरी फिल्म। नाइस, इंस्पिरेशन है आप तो। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपका आइडियल कौन है, जो बचपन से आप देखती आई हो कि मुझे इनके साथ काम करना है या इनके जैसा बनना है? आइडियल कौन रहा आपका? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। जो है वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, बस मैं कुछ अपने जैसी ही बन जाऊँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनके जैसी बनूँ। और हाँ, मैं अगर ये कहूँगी मैं फ़ैन किसकी हूँ, तो एक मेरी फेवरेट हीरोइन है जेनिफर विंगेट, उसी को बस मैं फॉलो करती हूँ। जेनिफर? हाँ, Okay. उसकी एक्टिंग को मैं पकड़ती हूँ कि ये कैसे करती है, उस उनको ज़्यादा मैं फॉलो करती हूँ। Okay. बाकी और भोजपुरी तो बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट जो फॉलो किसको करती हूँ मैं, उनको ज़्यादा एक्टिंग के मामले में। जेनिफर तो बहुत उसकी मेरी भी फेवरेट है। तो जैसे कि शिवानी जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो गाने आते हैं, एल्बम्स आते हैं, उसमें जो कुछ वल्गैरिटी होती है, अश्लीलता होती है,
उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत लोग बोलते हैं ऐसी चीजें। इसके बारे में तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। ओके। लेकिन पता नहीं क्यों आते हैं, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। ओके। तो मतलब आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको कोई ऐसी फिल्म मिली हो या एल्बम मिली हो जिसमें आपको बोला गया हो कि ऐसा सीन करना है, या फिर एल्बम में कुछ ऐसा सीन करना है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, एल्बम में तो नहीं हुआ है। मूवी, एक वेब सीरीज मिली थी तो मैंने मना कर दिया था। तो क्या रिएक्शन रहा फिर डायरेक्टर्स का? अब वो लोग मतलब वो लोग बहुत नाराज़ हुए कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकती, हीरोइन लोग तो करती हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगी, करूँगी। अभी जैसे आश्रम आई है तो उसमें भी हुआ ही है, तो करूँगी। जब उस लेवल की मिलेगी तो थोड़ा बहुत चलता है, बट अभी स्टार्टिंग में नहीं। तो मतलब ये चीज़ अगर अभी तो जैसे नहीं हो रही, आपने खुद ही मना कर दिया, इन फ्यूचर अगर होती है तो आपकी फैमिली को क्या लगता है, क्या रिएक्शन होगा? मना कर दिया अगर उन्हें ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता फैमिली है? वाले तो मार के फेंक देंगे देख के ही। बट मैं नहीं करना चाहती हूँ, मेन फैमिली के लिए ही नहीं करना चाहती हूँ। अगर फैमिली नहीं होती कोई आगे पीछे तो डर नहीं होता, एक डर भी है अंदर कि ऐसा करेंगे तो फैमिली वाले देखेंगे तो क्या मतलब सोचेंगे मेरे बारे में। वैसे ही पहले बहुत क्राइसिस हो चुकी है इसके चलते। हाँ, जैसे मेरे घर पे टीवी में मेरे गाने चलते हैं तो मतलब पापा लोग देखते तो थोड़ा सा कोई हाथ पकड़ जाने, कैसा लगा पापा देख रहे हैं। तो वैसे मेरे घर पे तो कोई नहीं देखता है, किसी को भोजपुरी नहीं पसंद है मेरे घर में। तो मेरे घर पे तो मेरा कुछ कोई देखता ही नहीं है। कभी आपने हिंदी सिनेमा में जाने का सोचा है? हाँ, तो हिंदी में किया ना मैंने एक मूवी आगे, और मतलब फ्यूचर देखती हैं आप हिंदी सिनेमा में? हाँ, हिंदी में तो सोचा है मैंने। और अभी मैं हरियाणवी गाने करने वाली हूँ, मुझे वहाँ से भी ऑफ़र मिला है। तो मैं हरियाणवी इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, तो वहाँ पे हीरोइनों की कमी है, वो लोग बताए मॉडल्स नहीं है। तो मैं गाने, उन्होंने बोला लुक आपका मतलब हिंदी टाइप का है, तो हिंदी से भी गाना आया हुआ है ऑफ़र, और हरियाणवी इंडस्ट्री से भी आया। तो 2 महीने बाद हरियाणवी गाना देखने को मिलेगा सबको मेरा। बिल्कुल एक्साइटेड हैं हम लोग। और जैसे कि आप एक्टिंग करती आई हैं, बचपन से आपका सपना एक्टर बनना ही रहा है, तो मतलब कभी आपने सिंगिंग का सोचा है? कभी शौक रहा है आपको सिंगिंग का? हाँ, बहुत पसंद है मुझे गाना। आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है उस हिसाब से। हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं गाऊँ, बट शर्म लगती है कि कोई क्या कहेगा देखो। नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकती हूँ। बिल्कुल ट्राई कर सकती हैं आप, ठीक आपकी है। आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं आपसे एक और थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है पूछना चाहूँगी। रिलेशनशिप में हैं आप? कोई कमिटेड या फिर रिलेशनशिप में? देखिए, रिलेशनशिप में तो ऐसी कोई किसी की मतलब नहीं है जिसका कोई कहानी ना हो। हर किसी के इंसान में एक ना एक मतलब हर किसी इंसान के अंदर एक ना एक कहानी होती है, तो मेरा भी होगा। होगा मतलब नहीं है? नहीं है, नहीं भी है। ओके, है भी और नहीं भी, तो मतलब क्लैरिटी नहीं है नहीं, अभी। पहले था, अभी इस टाइम कुछ नहीं है। ओके। तो आजकल जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन सुनने को मिलता रहता है कि लड़कियों के साथ शोषण होता है, उन्हें कई बार फोर्स किया जाता है, कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी बोला जाता है। तो कभी आपके साथ ये दिक्कत हुई, आपने कभी फेस किया है ये चीज़? नहीं, मैंने तो नहीं किया, मैं तो झगड़ा हो जाता तुरंत कोई बोले तो। नहीं, मैंने तो नहीं किया है अभी तक। तो शिवानी जी, अभी तक आपकी फेवरेट मतलब खुद की हुई ऐसी कौन सी एल्बम या फिल्म है जो आपको अभी भी देख के मज़ा आता हो? मेरी तो एक स्टोरी है, उसको देख के मुझे रोना आता है। ऐसा क्यों मूवी का नाम था। वो स्टोरी मतलब अभी मूवी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक मैंने जितनी 10-12 मूवी की है वो स्टोरी बढ़िया थी, सारी स्टोरी बढ़िया थी, लेकिन उस पे रोना ज़्यादा आता है। तो भोजपुरी थी या फिर हिंदी? भोजपुरी थी। भोजपुरी। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं? सभी लोग हैं। सभी लोग। ये तो थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। नहीं, अपनी अपनी जगह सभी लोग अच्छे लगते हैं। जैसे पवन जी, उनकी गायकी कितनी अच्छी लगती है, और किसारी जी हैं, उनकी भी मतलब पर्सनालिटी अच्छी लगती है, अभी बॉडी वॉडी बना लिए हैं तो। और चिंटू पांडे जी हैं, वो भी कितने खूबसूरत है, कितनी लड़कियां मरती होंगी उन पे। हाँ, कितनी लड़कियां मरती होंगी उन पे, तो सभी अच्छे हैं भोजपुरी में तो।
अच्छा, भोजपुरी में तो आपने बताया कि सारे लोग अच्छे हैं, डिप्लोमेटिक आंसर था ये थोड़ा, बट ओवरऑल जैसे बॉलीवुड वगैरह में भी आपका कोई फेवरेट है? जैसे आपने जेनिफर का बताया कि एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है, उनके जैसा आप एक बार मतलब उनको आइडियल की तरह देखती हैं, तो ऐसा कोई एक्टर है जिसको वो मतलब फेवरेट हो, मतलब कि हाँ कि ये बस अच्छा है? जैसे मेरा है रणवीर सिंह, मुझे थोड़ा अच्छे लगते हैं। अच्छा, नहीं मुझे तो ऐसा सभी अच्छे लगते हैं। ओके। जैसे आपको सिंगिंग करना पसंद है, कोई गाना गा के सुना सकती हैं आप? सब लोग भाग जाएंगे, कोई देखेगा भी नहीं, कहेंगे आप हटाओ, बंद करो, जा रहे नहीं, हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है सच में, थोड़ा सा गा के सुनाइए। तो कैसा, भोजपुरी गाऊं या हिंदी गाऊं? कोई भी जो आपको अच्छा लगे। मुझे याद भी नहीं गाना कौन सा गाऊं। भोजपुरी गा सकती हैं आप। कौन सा गाऊं? अपना ही कोई गाना। मेरा गाना एक अभी यहाँ लखनऊ में ट्रेंडिंग में चल रहा है, लखनऊ में ज़्यादा वो बजता है, वाइट वाइट साड़ी में तो बम लागत आरू। ओके। हाँ तो थोड़ा सा गा के सुनाइए। आएगा ही नहीं, मुझे भोजपुरी आता ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं आती है? नहीं, वैसे तो वहाँ पे जैसे स्क्रिप्ट मिलती है तो उसको पढ़ के फिर बोल लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा गा दे रही हूँ। नहीं आ रहा है। ओके। अच्छा, आप पहली बार लखनऊ आई हैं? नहीं, मैं तो कानपुर से हूँ, तो पहले भी आ चुकी हूँ जब इंडस्ट्री में नहीं थी, पहले भी। यहाँ तो कानपुर थोड़ा ही दूर है ना यहाँ से, तो लखनऊ से। लखनऊ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आगे मैं यहाँ पे घर लेने का सोच रही हूँ, मैं यहीं पे रहूँगी। मतलब मेरा फेवरेट शहर है लखनऊ। और लोग दिल्ली और मुंबई जाने का सोचते हैं, आप नहीं, लखनऊ में? मैं लखनऊ में, मेरा कहीं सपना नहीं है रहने का। बस मैं अपना मतलब खुद से कमाया हुआ लखनऊ में घर लेना चाहती हूँ और मैं यहीं रहूँगी। मैं अकेले भी रहूँगी तो मैं कभी बोर नहीं होंगी, इतना अच्छा लगता है मुझे लखनऊ में। ओके। मतलब अभी इंडिया में आप कहाँ कहाँ कौन कौन से शहरों में जा चुकी हैं? ऑफ कोर्स भोजपुरी गाने और एल्बम के प्रमोशंस के लिए तो जाते होंगे आप, कौन कौन से शहरों में गई हैं अभी तक? बहुत, जैसे पटना और सिवान, आरा, छपरा, बक्सर, बलिया और गोपालगंज, ये सब बिहार में ही पड़ते हैं। तो सब जगह बिहार में। पटना आपको कैसा लगता है? पटना भी अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा आपको यूपी का भी लखनऊ अच्छा लगा? हाँ, लखनऊ अभी तक सबसे अच्छा है मुझे लगता है। तो इस बार आपका लखनऊ कैसा आना हुआ? इस बार किसारी जी का बर्थडे था तो उस पे आए थे। किसारी जी के बर्थडे पे आई थी। महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी कि महिलाओं को आजकल अपने ऊपर ध्यान कैसे देना चाहिए, और आपने क्या क्या सीखा है अपनी लाइफ से? देखिए, महिलाओं को तो सबसे पहले अपने पैरों में खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए घर पढ़ाई की, घर में रही और घर वालों ने शादी कर दी और पति ने अगर छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, तो फिर कहाँ जाएंगी? तो इसलिए उनको अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। कल को अगर मतलब उसने छोड़ भी दिया तो वो अपने पैरों पे, और छोड़ेगा भी नहीं, अगर वो अपने पैरों पे खड़ी है तो नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे कांड होते हैं कि वो दहेज के लिए, ऐसे के लिए, वैसे के लिए उस लड़की को मार के फेंक दिया। तो मेरा मानना यही है कि लड़कियों को अपने पैरों में खड़ा होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कोई ये नहीं कि नहीं शादी हो जाए ससुराल जाओ। कुछ लोगों का मानना है शादी कर दो बस लड़कियों के ससुराल जाओ, बस वो ससुराल के लिए ही बनी है। क्यों ससुराल के लिए वो बनी है? जब लड़के सब कुछ कर सकते हैं तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां कर सकती हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारी मायावती जी और बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आपने सही कहा एकदम, क्योंकि आजकल क्या होता है कि पहले माँ बाप पे डिपेंड होती हैं लड़कियाँ, फिर पति पे डिपेंड होती हैं कई बार, क्योंकि आजकल तो बराबरी का ज़माना है। हाँ, उनको कुछ ज़रूरत पड़े तो उनसे मांगो भीख के तरीके से, जी मुझे ये दिला दीजिए। लड़कियाँ भी खुददार हो गई हैं आजकल। हाँ, तो इससे बढ़िया है कि ऐसा नहीं सभी। अभी क्या वो हुआ था, कोई उसने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के बना दिया। तो वो इस टाइप के भी लोग हैं और दो तरीके के लोग हैं। तो कहीं अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों ही जगह दोनों ही चीजें होती हैं। दोनों ही चीजें हैं। तो इस बात से कोई ये ना बोले कि नहीं लड़कियां खराब होती हैं। हाँ, कई बार लड़कियां भी गलतियां करती हैं, लड़के भी करते हैं। ये जेंडर का इसमें कुछ नहीं है कि एक ही जेंडर ऐसा कर रहा है या एक ही लड़की ही ऐसा करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे कि शिवानी जी ने बताया कि लड़कियों को अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होना चाहिए। शिवानी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी शूटिंग मोस्टली कहाँ कहाँ होती है? मेरी होती है ज़्यादातर पटना में होती है। एल्बम की जो नगरी है भोजपुरी की, बिहार की, वो पटना में है।
तो पटना में होती है, दिल्ली में होती है। दिल्ली में तो ज़्यादा हरियाणवी होते हैं, भोजपुरी भी कम कम होते हैं। तो हाँ। पटना में, और अभी तो लखनऊ में भी होने लगे हैं भोजपुरी, सुना है बट किया नहीं अभी यहाँ। लखनऊ में सुना है, वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ होते हैं, स्टार्टिंग हुई है। हाँ, लेकिन भोजपुरी के जो सारे हैं सिंगर, अंकुश राजा हो गए, टुनटुन यादव, जो भी हैं काफ़ी सारे, ये सब वहीं पटना में रहते हैं। अभी तक आपने सबसे ज्यादा एल्बम्स किन के साथ की हैं? अभी तक तो सबसे एल्बम मत पूछिए। ठीक है, अच्छा बताते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा एल्बम किया है मोनू अलवेला के साथ। ओके, ठीक है। जी। पटना के आपको खास, मतलब मोस्टली शूटिंग जैसे आपकी पटना में होती है, तो आपकी स्पेशलिटी आपको कुछ लगी अभी तक पटना में कि हाँ ये पटना के बारे में स्पेशल है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे बस काम किया, घर आए, सोए, और कुछ वहाँ देखा ही नहीं मैंने। ओके, अभी तक आपकी टोटल कितनी एल्बम्स आपने शूट की, कितनी मूवीज, भोजपुरी और हिंदी? भोजपुरी हिंदी मिला के 10-12 मूवी। 10-12? हाँ, और एल्बम भी बहुत सारे एल्बम, तो गिनती नहीं है कितने। एल्बम की तो गिनती नहीं है, मतलब इतनी कर ली है कि कोई गिनती नहीं है। नहीं, कितने टाइम से इंडस्ट्री में हैं आप? मुझे हो गए 1 साल हो गया। 1 साल में? हाँ, 1 ये साल। तो अचीवमेंट है। 10-12 मूवीज और अनगिनत एल्बम्स, नाइस। और शिवानी जी, अब रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचती हैं? अभी तो मैं मतलब नहीं ज़्यादा रिलेशनशिप में रही हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अभी तो मैं 1 साल से तो बस यही काम वाम कर रही हूँ। तो रिलेशनशिप वहाँ रखना चाहिए जहाँ पे सपोर्ट मिले, और जैसे अब हम हैं तो हमको वहाँ पे रखना चाहिए जहाँ सपोर्ट मिले। जैसे मैं इस लाइन में हूँ तो मेरा पूरा सपोर्ट मिले, अच्छे से सपोर्ट करे मेरा, तो वहीं रहना चाहिए। और जहाँ ना सपोर्ट हो और पूरा किचकिच हो तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, सही बात है। और वैसे भी अभी स्ट्रगल लाइफ में तो ये सब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। वो यही सोचेगा कि मैं कितना इसको दबा दूँ, कितना मैं आगे ना बढ़ पाए, मैं कितना इसको दबा के रख लूँ अपने पैरों के नीचे। लड़कों का तो यही होता है। स्ट्रगल पीरियड में आप भटक भी जाते हो अपने गोल से। बहुत किस्मत वाले लोग वो होते हैं, जैसे लड़कियां बहुत किस्मत वाले, जिनको ऐसा पार्टनर मिलता है कि उनका मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करे, और बहुत जगह नहीं भी मिलता है। तो इसलिए अगर कोई मिले तो हाँ कर ले रिलेशनशिप, नहीं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है। शिवानी जी, आपकी एज कितनी है? मेरी तो 22 है। 22। शादी के बारे में क्या सोचा है, कब तक करेंगे? अभी तो घर वाले बोल रहे हैं अभी नहीं करेंगे। ओके। अभी छोटी हूँ मैं, अभी कहाँ से शादी। ठीक है, आप छोटी हैं। तो लव मैरिज करना चाहेंगे, अरेंज मैरिज के बारे में क्या सोचना है आपका? देखिए, लव अगर हुआ, अगर अच्छा हुआ, वो मेरे से शादी करना चाहता है मुझसे, मैं पसंद हूँ वो मुझे, तो लव मैरिज भी ठीक है। और मान लीजिए नहीं लव हुआ, घर वाले करा रहे हैं, तो कल को ख़राब निकल गया, मार पीट करने लगा, टॉर्चर करने लगा, तो क्या कर सकते हैं। ये एक डर हो गया है आजकल ये लड़कियों डर और हो लड़के गया दोनों है। के अंदर। कि मतलब घर वाले ढूंढ रहे हैं, पता नहीं किस टाइप का, हमने तो उसके साथ समय बिताया नहीं है बिल्कुल। कि वो उसका नेचर क्या है, मेरा क्या है, अलग अलग दोनों लोगों का। और जैसे लव हुआ तो पता चल जाता है 5-6 महीने में कि ये कैसा इंसान है, इससे हम शादी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। सही बात है। तो मतलब अगर आपको मान लीजिए किसी से प्यार हो जाता है, तो आपकी फैमिली मानेगी, नहीं मानेगी? फैमिली मानेगी जब, जैसे मैं ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ, तो अगर वो राजपूत हुआ तो फैमिली मान जाएगी। अगर वो नहीं हुआ, अगर कोई कास्ट हुआ कोई तो चांस नहीं है। ना। ये बात पहले ही बोल दी गई थी घर पे कि मम्मी मेरी हमेशा कोई ढूंढना तो अपने कास्ट का ढूंढना, उनको यही चिंता बस अपने कास्ट को, उसके पास कुछ ना हो, खाने के लिए भी ना हो। मेरे फैमिली में ये है, भूखा रखे 2 टाइम, बस कास्ट अपनी होनी चाहिए। ये मेरे फैमिली में है। फैमिली से ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि सेम कास्ट होनी चाहिए। हाँ, और जैसे मान लीजिए कास्ट अलग है और वो खूब पैसे वाला है, खूब मुझे खुश रखेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं फैमिली वाले, बस कास्ट अपनी। अच्छा, मान लीजिए अब इन चीजों पे तो किसी का कंट्रोल होता नहीं है, मान लीजिए आपको किसी अदर कास्ट में प्यार हो गया तो नहीं करूँगी। मैं जानूंगी कि नहीं शादी हो सकती, फालतू में अपने आप को खराब करूँगी। नहीं, सही बात है। स्ट्रगल पीरियड में अभी आप राइजिंग फेज में हैं, तो अभी तो आपको करियर पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आपकी फैन फॉलोइंग है, आपके जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे 50K प्लस हैं आई गेस, मैंने देखा, तो उनके लिए कोई मैसेज क्या कहना चाहिए अपने फैंस से? यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही मुझ
को देखें और प्यार आशीर्वाद दें और बहुत मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। जैसे बाकी एक्ट्रेसों के किया है वैसे मुझे भी करें। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अभी तो 1 साल हुआ है, 1 साल में इतना प्यार मिल रहा है इन लोगों का, तो आगे भी मुझे उम्मीद है कि ये लोग मुझे प्यार करेंगे। बिल्कुल, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड, पॉजिटिविटी से सब कुछ होता है। तो थैंक यू वेरी मच शिवानी जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, अपनी लाइफ स्टोरी और इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। मिलते हैं फिर से अगले पॉडकास्ट में भारत की बात में। बहुत बहुत शुक्रिया।